Hello everyone, hope you all are fine. Now let's start our today's class and today we will start our chapter number 5 based on problem based on अर्थमेटिक। हाँ, आज हमने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करें। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो किसको बोलते हैं? देखो, रेशियो हो गया जब दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करें। जैसे आपके पास मान लो आपने जो है फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बनानी है, उसमें आपने रेशियो देखनी है कि इसमें अगर हम आपने अगर मसाला डालना है तो उसमें आप सीमेंट सरिया सैंड या सीमेंट की कितनी रेशियो होगी, वो आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे आप लोग खाना बनाते हो घर में, ये चाय बनाते हो, चाय में आपके पास ये शुगर है और उसमें टी की रेशियो कितनी होगी और उसमें मिल्क कितना पड़ेगा, ये सारा रेशियो हो गया। तो मतलब एक चीज़ के कंपेरेटिव दूसरे को हम कैसे लेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। अब रेशियो जो है, रेशियो कैसे निकालनी होती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपके पास रेशियो है A/B = 3/4। तो अगर है B/C है 5/2, तो निकाल बताओ A/B/C क्या होगा। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, अलग अलग जो है आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ये पढ़ाऊंगा। अब देखो A/B/C कैसे निकलेगा। जैसे आप लिखो A/B के कितना आया 3/4, ठीक है। अब B/C कितना आया 5/2, ठीक है। अब देखें, इसका अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसको लिखो आप फॉर एग्जाम्पल 5 लिखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 लिखो। आप देखो 3 5 ज़ार 15, अब 4 5 ज़ार 20, अब आएगा 4 2 ज़ार 8। अब इसको हम जो है 15/20/8 में लिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इसको। अब देखिए, ये तो हमने कर दिया। अब इसमें अगर हमने दो के बीच में रेशियो निकालना है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ध्यान से देखना आप लोग, अगर आपके पास रेशियो हो फॉर एग्जांपल A/B कितनी हो, फॉर एग्जांपल 3/7, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है, ठीक है। और ऐसे ही अगर B/C है, वो कितनी है, अगर आपके पास है 40/5। तो इसमें हम A/B/C कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना, ये भी एक मेथड है। अब देखें A/B कितना है 3/7, B रेशियो कितना है 14/5, ठीक है। अब देखें इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7 14/5। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 14 3 ज़ार 42, ठीक है, रेशो। अब इसको इसके साथ करो, 14 7 ज़ार 98। अब सिमिलरली फिर 7 को 5 से करो, 7 5 ज़ार 35। ये भी एक इसका मेथड है, मतलब पहले इसको सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे क्रॉस में एंड देन ऐसे। ये भी एक मेथड है जो है रेशो फाइंड करने का, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है और प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन क्या होगा, जब दो रेशो इक्वल हैं, सेम है, उनको हम बोलते हैं वो किस में है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो जैसे मान लो प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास A/B मतलब A/B/C/D है, ठीक है। A/B =C/D है, तो इसको लिख सकते हो A/B =C/D। तो ऐसे ही जब हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। इतना इसमें जो है हमने देखना है, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास एक टॉपिक एवरेज। एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे इसमें देखें आप लोग, एवरेज का इसने ये डेफिनेशन दी हुई है कि सिंपल एवरेज निकालनी है 10 15 25 है 13 का, इन सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाई कितनी टर्म्स हैं 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करो, या इससे निकल आएगी इसकी एवरेज, ठीक है। एंड देन हमारे पास परसेंटेज। आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हमने परसेंटेज में कैसे बनाना। जैसे आपके पास 3/10 है, फॉर एग्जांपल 3/10 को परसेंटेज में बनाने के लिए इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 10 1 ज़ार 10 10 ज़ार 100, 3 10 ज़ार 30%। सिमिलरली अब अगर हमने इस 30% को फ्रैक्शन में बनाना है, तो हमने इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से। 0 0 कैंसिल, तो 3/10 क्या आएगा 3/10। अब देखो ये था फ्रैक्शन, इसको हमने बनाया किस में, परसेंटेज में। अब परसेंटेज को हमने फिर फ्रैक्शन में बना दिया, ठीक है। मतलब जब हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तब मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, और जब एक हमारे पास जो है मल्टीप्लाई एक परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइडेड बाई 100 करना है, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें समझाने के लिए, ये परसेंटेज का इसमें जैसे ही लिखा हुआ है कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये हमने देख लिया, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस।
अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक बहुत जो है लेंथी और टफ जो है चैप्टर है। आपने सिंपल इसमें याद रखना कि कास्ट प्राइस क्या होगी। कास्ट प्राइस वो चीज़ होगी जिस पे हम वो प्राइस होगी जिस पे हमने किसी चीज़ को ख़रीदना है, वो होगी कास्ट प्राइस। जैसे आपने 100 रुपये के 12 जो है केले लाए या 1 दर्जन केले लाए, वो हो गया उसकी कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होगी अगर आपके पास कोई वॉच है, कोई घड़ी है, कोई आपके पास नोटबुक है, कोई बुक, कोई और चीज़ जो आपने बेच दी है, वो बेचने की जो कीमत है उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। और प्रॉफिट कब होगा कि जब आपने कम पैसों में चीज़ खरीद के ज़्यादा में बेची, मतलब उसमें कास्ट प्राइस कम हुआ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, वो हो गया प्रॉफिट। लॉस हुआ कि जब आपने चीज़ ज़्यादा पैसों में खरीदी कोई भी चीज़ और कम पैसों में उसको बेच दिया, तो वो आपका हो गया क्या, लॉस। ओके, बस इतना इसमें। और सिंपल ये 2-3 फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने कि एसपी क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपना 100 इंटू सीपी, फिर एसपी 100 माइनस लास्ट परसेंट अपना 100 इंटू सीपी, और सीपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, और ये 3-4 फार्मूले देख लेना। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है जी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है आपने जो चीज़ याद रखनी है वो 2-3 फार्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जैसे ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसको आपने याद रखना है। फिर अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये 3-4 फार्मूले देख लेना, और इसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसका एक आप ट्रिक याद रखो, सिंपली एस होता है डी बाई टी, मतलब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर हम स्पीड गाड़ी की बढ़ाएंगे तो हमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। इतना इसमें आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ना है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या है कि इसमें आप एक फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने वो याद करना जो आपके काम का है। कई बार इसकी वैल्यू गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक। ये एक फार्मूला है। बाकी इसमें कुछ फेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट्स वाला जो है वो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और ये चीज़ याद रखने वाली है। देखो, अब कुछ डाइस की हम थ्रो करते हैं, कुछ कॉइन्स की थ्रो करते हैं। अब देखो, कॉइन जो है, कॉइन के दो ही उसकी साइड होती है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब हम एक कॉइन की जो हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं तो वो 2n होती है। मतलब जब हम एक कॉइन जो थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 1 आएगी, 2 उसकी मतलब टोटल इवेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो 2 मतलब 4 उसकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जब 3 कॉइन करेंगे तो 8 आएगा, जब 4 कॉइन करेंगे तो 16 आएगा। सिंपल याद रखने का, जब हम एक कॉइन को थ्रो करें तो उसकी पावर 2n होती है, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी डाइस को थ्रो करें, डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 6, तो 6 की पावर 1। जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे टोटल, 2 डाइस को करेंगे तो 36 आएगा, एक डैश को 3 बार थ्रो करेंगे तो 260 एंड सो ऑन आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब सिंपली जब कार्ड्स की बात आती है तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स में आपके पास 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं, और जो आपके पास 26 होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये तो आपको इसकी नॉलेज तो होगी, 26 रेड 26 ब्लैक। अब देखें आप, अब ये जो 26 आपके पास क्या है, अब जो आपके पास ये 26 रेड कार्ड है, इसमें 13 होंगे डायमंड, 13 डायमंड होंगे, और 13 होंगे हार्ट। क्या होंगे, 13 होंगे हार्ट, ठीक है। अब सिंपली जो ब्लैक होंगे इसमें भी आपके पास 13 क्या होंगे, 13 कार्ड जो होंगे स्पेड होंगे, और 13 होंगे क्या, क्लब, ठीक है। 13 क्या होंगे, क्लब्स। ये आपने ऐसे याद रखना है। फिर इसमें एस होते हैं, एस के बाद फिर आपके पास जो है 3 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, टोटल 12 कार्ड होता है, इतना याद रखें, ठीक। बाकी ये यहाँ पे ये दियो, आप यहाँ से पढ़ लेना, देख लेना, मैंने आपको बता दी है। ये देखो 52 कार्ड टोटल आ गए, रेड 6, ब्लैक ये वाले, डायमंड, हार्ट, क्लब, ठीक है। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। थैंक्स अ लॉट एंड डू लाइक, शेयर द एंड subscribe the channel for latest more updates and latest video. So thank you and do like, share the Crescent Explorer channel, okay, for latest updates and latest video. Thanks a lot.